हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेज और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है मॉक टेस्ट 4, आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 देखेंगे। ये देखिए, आप सिर्फ एयरफोर्स के लिए देख रहे हैं तो एयरफोर्स के लिए तो ये काम आएगा ही ये सेशन, लेकिन आप जितने भी एग्जाम देते हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स है, उसमें सारे में जिसमें भी आपको मैथ्स पूछे जाते हैं उस सारे एग्जाम में आपको ये सेशन यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज मॉक टेस्ट 4 देखेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैंने जैसे आपको बताया था, पहले ही इस वीडियो से मैं बताते आ रहा हूँ, जो पहले आप जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊं तो उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को रोक लें और खुद से बनाने की कोशिश करें, कॉपी कलम ले करके ही बैठे। ठीक है, उसके बाद आपको बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आप अपना जैसे मैं बनाऊं या फिर आप उसको मिला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको 20 यानी 1320 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। गुणकों मतलब इसको हम लोग फैक्टर्स कह सकते हैं या फिर आपको मल्टीपल्स कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, गुणांक, फैक्टर्स या मल्टीपल्स। आपको 1320 का मल्टीपल्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो बताइए इसको कैसे निकालिएगा। इसको निकालने का एक तरीका होता है, जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा काफी अच्छे तरीका से, और आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी वे में, इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या समझते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, आपको 7, 11, 13, ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, जिसका 2 से ज्यादा आपको मल्टीपल्स नहीं हो। जैसे 2 का देखिए क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 का 1 होगा और 3 होगा, 5 का भी आपको सेम होगा। ठीक है, 1 आपको प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसका एक और एक मल्टीपल्स है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ेंगे, आप मान के चलिए 132 गुना 10, तो 10 को तो हम लोग 5 इंटू 2 में तोड़ लिए। अब 132 को हम लोग तोड़ना चाहेंगे 64 इंटू 2, इतना कर सकते हैं, सॉरी 64 नहीं, आपको 6 और 6 इतना कर सकते हैं, 66 इंटू 2 आपको इतना आ जाएगा, और 66 को तोड़ लीजिए तो 11 इंटू 2 इंटू 3, यानी आपको कितना में टूट गया, ये टोटल आपको इतना आपका अभाज्य गुणनखंड आया, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो अब देखिए, आप जो 2 है कितना है, 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब जो इसका टोटल गुणनखंड, यानी आपको गुणकों पूछ रहा है, यानी टोटल फैक्टर्स आपसे पूछ लेगा, तो इस पे जितना पावर है, ठीक है, उसमें एक ऐड कर लीजिएगा, और इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1। इसका ये 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 3 आ गया। 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल कितना आया, 4 इंटू 2 आपको 8, और 8 इंटू 4 32। तो आपको टोटल इसका जो इतना संख्या होगा, टोटल जो इसको आपको टोटल इसका मल्टीपल्स होगा 1320 का, क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से 3 2 5 1 6, आपको 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से आपको लगभग नहीं, आपको 32 ऐसा संख्या मिलेगा जो इसको डिवाइड करेगा 1320 को। इसमें आपको सम संख्या पूछ लेता, अब देखिए इसमें सम संख्या पूछ लेता तो 1 2 यहां से आप बाहर निकाल देते, 2 पे पावर 3 है, 1 2 कॉमन लेकर के बाकी जो बचेगा, अगर आपसे ऐसा पूछ लेता, थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए ये समझ गए होंगे आप लोग, इसका टोटल गुणनखंड कितना आ गया, 32। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता, बताइए 1320 का ऐसे कितने फैक्टर्स है जो आपको सम संख्या होंगे। अब मान के चलिए 24 का, हम लोग 24 का फैक्टर्स क्या होता है, 24
24 का फैक्टर्स कितना निकलेगा 8 इंटू 3 यानी 2 पे पावर 3 इंटू 3। तो आपको इसका फैक्टर और क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 आपको 6 8 उसके बाद आपको 12 और 24। देखिए इसका कितना आपको ऐसे निकालिएगा तो 3 + 1 और 1 + 1 कितना आया 4 इंटू 2 टोटल आया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मल्टीपल इसका कितना है आपको इस तरह निकालिएगा तो आपको 8 निकलेगा और ऐसे भी निकालिएगा तो आपको क्या निकल रहा है 8 निकल रहा है। तो आपको ज्यादा बड़ा संख्या दे देगा तो फिर आपको इस तरह से निकालने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो आप हम लोग कैसे निकालते हैं तो इस तरीका से जो मैंने अभी पीछे बताया, अगर कोई संख्या n होगा उसका आपको फैक्टर्स निकालना है, उसको आवाज गुणन खंड में तोड़ लीजिए। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हम बता रहे हैं, इस पे पावर p होगा, इस पे पावर q होगा, इस पे पावर r होगा। तो उसको करना क्या, टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए p + 1 कर देना है, q + 1 मल्टीप्लाई में और r + 1 कर लेना है। इतना ध्यान रखिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, अगर कोई संख्या n है, ठीक है, उसका आपको अभाज्य गुणन खंड में तोड़ लेना है, a b c में, यानी 2 3 5 7 कुछ में भी तोड़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसके पावर में 1 ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको उसका टोटल फैक्टर्स निकल जाएगा। अब इसमें आपसे ये पूछ लेगा, बताइए इसमें सम यानी इवन ऐसे कितने नंबर है जो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए ऐसे आप काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 निकला टोटल। और आपको क्या बताए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 पे पावर 3 है इंटू 3 है, 2 एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 2 इंटू 3 बचेगा। तो इसका जो अब ये पावर बचा है कितना, 2 पावर जो है ये +1 और ये इस पे पावर 1 है यानी 1 + 1, तो कितना आया 3 इंटू 2। आपको ऐसे भी देखिए 6 आया। तो मैं आपको जल्द ही इस पे बेस्ड जितने भी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक वीडियो संडे तक आपको बना करके दे दूंगा। अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ये जो आपको जनरल फॉर्म मैंने बताया उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, 2 रेलगाड़ी है, ठीक है, 2 ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर और 91 किलोमीटर पर आवर की गति से एक समान दिशा में चल रही है। तो जिनकी लंबाई क्रमशः आपको 2 ट्रेन है, एक ट्रेन, दोनों ट्रेन क्या हो रहा है सेम दिशा में चल रही है। एक का आपको 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और एक आपको 91 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः, इसका आपको लंबाई 440 मीटर है और आपको इसका कितना है 300 मीटर है। ठीक है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए जब आपको सेम दिशा में हो तब आपका इसका रिलेटिव स्पीड जो होता है आपको घटता है। यदि ये x होगा ये y होगा, x अगर बड़ा होगा y से तो x - y आपको रिलेटिव स्पीड निकलेगा। रिलेटिव स्पीड जो निकालिएगा आपको x - y होगा, अगर y बड़ा होगा तो y - x होगा। ठीक है, अगर आपको विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे माइनस हुआ वहां पे आपको ऐड हो जाता है। यानी आपको इसमें तो कोई बड़ा छोटा रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा x + y। अगर किलोमीटर पर घंटा में है तो किलोमीटर पर आवर और अगर मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड। और एक बात याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, कि आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको बड़ा छोटा से बड़ा जब बदलना है तो देखिए 18, आप ये कंपेयर कीजिए 18/5 और 5/18 दोनों में बड़ा कौन होगा, ये होगा। तो अगर छोटा से बड़ा में बदलना है तो आपको बड़ा से मल्टीप्लाई करना है, अगर बड़ा से छोटा में बदलना है तो छोटा से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक दिशा में चल रही है। जब एक दिशा में चल रही है तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपको 91 माइनस 54, तो घटा करके कितना आएगा आपको 7 और आपको 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपको देखिए आंसर क्या में दिया हुआ सेकेंड में, तो हम लोग 37 को क्या बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, और अभी हम क्या बताएं आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, छोटा रखना है तो यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, और ट्रेन का जो लंबाई है दोनों को ऐड कर दीजिए और इससे डिवाइड कर लीजिए, आपको उसका समय निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस आपको क्या होता है, क्या निकालना है हम लोग को, समय निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, तो हम लोग को समय निकालना है तो दूरी बटे चाल करेंगे, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, d इक्वल टू st होता है। तो हम लोग को टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आपको कितना पार करना पड़ेगा, जो ये 300 और ये 440 अपने आप को भी खुद पार करेगा और इसको भी पार करेगा, तभी किसी, मान के चलिए ये ट्रेन है आगे है और ये ट्रेन यहाँ है, तो एक बार इस ट्रेन को पार करेगा, एक बार अपने आप को भी पार करेगा। ठीक है, तब जाकर के ये ट्रेन से आगे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये कवर करेगा, इसको ऐड कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस बाय आपको ये जो स्पीड है ये कर लीजिए, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकल जाएगा आपका। तो कितना आया आपको 407, आपको 37 इंटू आपको 5 और 18 ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया 20, ये आपको 4, यानी 72 सेकेंड्स आपको इस ट्रेन को लगेगा, जो आपको जिसका स्पीड कम है, आपको जिसका स्पीड ज्यादा है उसको पार करने में। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सेक, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेक प्लस टेन थीटा इजकल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x ये निकालने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग जनरली 2 मान लेते हैं एक्स को और सॉल्व कर लेते हैं। 2 मानने के बाद होता क्या है, ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो हम लोग अभी 2 नहीं मानेंगे, इसको हम लोग एक जो कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरा अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, 1 होता है। तो अब ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसके इक्वल हम अगर 1 दे दें, सपोज कीजिए 1 दे दिए, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 1/a प्लस बी, कोई दिक्कत। या फिर हम आपसे ये पूछ ले a प्लस बी इक्वल टू 1/a माइनस बी, हो सकता है ये मान लिए हम 1 है, सपोज कीजिए, तो इतना लिख सकते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग इसको हटाते हैं, इसी तरीका से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये है 1 के बराबर। तो इसका मतलब आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू इसका क्या होगा, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, यानी एक दूसरे का क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये x होगा तो ये 1/x होगा, ये x होगा तो ये 1/x होगा। अब इसको आप लोग अगर समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी होगा। अब देखिए कैसे, इसको लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब देखिए, तो अब इसको अगर हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको कितना दिया हुआ x, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1/x, बोलिए लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कट गया, बचा क्या 2 सेक थीटा इजकल टू आपको x प्लस 1/x, यानी 2 सेक थीटा इजकल टू आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। और देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस 2 को यहां भेज दीजिए तो 2x इजकल टू आपको सेक थीटा, यही मांग रहा था। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा।
उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीका से क्वेश्चन भी आपको काफी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण की भुजाएं 9 सेंटीमीटर है और 40। समकोण त्रिभुज आप लोग समझते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल में एक ट्रायंगल, एक एंगल आपको क्या होता है 90 डिग्री का होता है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 41 सेंटीमीटर है। जो बड़ा भुजा होगा वो आपको हाइपोटेनस होगा और बाकी थीटा इसको मानते हैं तो एक ये भुजा होगा, किसी को कुछ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 9 सेंटीमीटर इसको माने तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको कह रहा है त्रिभुज के बाह्य त्रिज्या और अंतर त्रिज्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए इसका जो अंतर त्रिज्या निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है अंतर त्रिज्या निकालने का। आपको ये मान के चलिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यानी ए प्लस बी माइनस आपको सी अपॉन 2 होता है। ठीक है, इसका सम इसमें से घटा दीजिए अब बाय 2 कर दीजिए, ये अंतर त्रिज्या निकल जाता है। और बाह्य त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, इसका हाफ होता है हाइपोटेनस का। ठीक है, बाह्य त्रिज्या इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से। तो ये क्या होता है आपको हाइपोटेनस यानी सी का हाफ होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो अब देखिए ये टोटल कितना आएगा, ये 49 और 49, ये आर कितना आएगा 49 माइनस 41 बाय आपको 2, यानी कितना आ गया 8 बाय 2, यानी ये 4 आया और 41, ये कैपिटल आर कितना आ जाएगा 41 बाय 2, यानी 20.5। अब माइनस कर लीजिए आर माइनस आर, यही आपसे पूछ रहा है ना, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 20.5 और माइनस आपको कितना 4.5 इतना, यानी 6.5। ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब ये आपको अगर समझ में आ गया है तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये बाह्य त्रिज्या क्या होता है, इसके बाहर एक आपको सर्कल बना हुआ, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ। इसका जो आपको ये त्रिज्या होगा इसको हम लोग आपको इंटरनल रेडियस कहते हैं और इसका जो त्रिज्या होगा वो एक्सटर्नल होता है। तो ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और आशा है कि आपको इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और अगर सीखने को मिल रहा है तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह का वीडियो डेली आपको मिलते रहेगा। ये मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का सारा वीडियो आपको प्रत्येक दिन अपलोड किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन देख रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो वीडियो को रोकिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावलों जिनकी कीमत आपको RS 48 पर केजी है, मतलब आपको उसका कीमत यानी कॉस्ट प्राइस आपको 48 रुपया है, ठीक है, और 72 रुपया पर केजी है। आपको एक व्यक्ति है 2 प्रकार का चावल खरीद रहा है, एक चावल है आपको 48 रुपया केजी और एक आपको 72 रुपया केजी है। तो किस अनुपात में उसको मिला है, जो परिणामी यानी आपका जो उसका मिश्रण होगा, अगर एक्स टाइप का एक बासमती चावल है, एक आपको जनरल चावल है जिसका आपको एक 72 रुपया केजी कीमत है और इसका एक आपको 48 रुपया, तो इसको किस रेशियो में आपको मिलाएगा जो आपको उसको बेचने पे। यहां पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, आपको यहां दोनों आपका क्या दिया है, सीपी दिया है और आपको यहां पे क्या दिया है, एसपी दे दिया है। एसपी को यानी 78 रुपया पर केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखिए ये आपको मिश्रण का सवाल है और मिश्रण में होता क्या है, आपको अगर ये सीपी है और ये सीपी है तो यहां भी सीपी दे करके आपको इसको यानी इससे इसको माइनस करते हैं, यहां पे लिखते हैं, और इससे इसको माइनस करके यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पे आपको यहां पे भी सीपी होना चाहिए, यहां पे भी सीपी होना चाहिए, यहां पे भी सीपी होना चाहिए। एक हम आपको बता रहे हैं, मान के चलिए 5-6 सीपी और 8 रुपया है और आपको 9 रुपया इससे मतलब मिश्रण का सीपी हो गया। तो क्या करना है, यहां पे ज्यादा होगा, कुछ भी होगा तो इससे हमको यहां पे घटा देना है, जो आएगा वो, और इसमें से इसको घटा देना है। इसका जो रेशियो आएगा वो आपको दोनों मिश्रण का जो रेशियो है वो आपको निकल जाएगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं।
तो यहाँ देखिए आपको 72 और 48 रुपया दिया हुआ है। और कल अगर मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो वहां पे हम बताए थे, आपको मेरे द्वारा बताया गया था आपको, जो अगर एसपी है 78 रुपीज और आपको क्या दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 20% आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको यहां से सीपी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। या तो सीपी देखिए अगर 100% मानिएगा तो इसका एसपी कितना होगा 120, और 120 इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ 78, आप 100 निकाल लीजिए, यानी 78 बाय इतना और इसको इतना, यानी आपको कितना आ जाएगा 6, 5 और 6 से आपको 3, यानी 65 रुपया आपको इस मिश्रण का जो सीपी है ये 65 रुपया आ जाएगा। मिश्रण दोनों मिला करके आपको कितना रुपया पड़ा है, सीपी कॉस्ट प्राइस आपको 65 रुपया, बेच कितना रहा है 78 रुपया में। अब आपको पूछ रहा है, जो क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में मिला है ताकि परिणामी मिश्रण, तो किस अनुपात में मिलाना है। तो अब हम आपको क्या बताएं, यहां से अब 65 निकाल लिए हैं, यानी आपको 48, 72 और 65 ये जो निकाल लीजिएगा ये आपको मिश्रण निकल जाएगा। अनुपात जो है दोनों का किस अनुपात में मिलाया गया था, एक्स चावल को यानी बासमती चावल को और आपको जनरल चावल को। तो ये देखिए इसको घटाने के बाद कितना आएगा 7, और इसको घटाइएगा आपको 17। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, पहला नंबर ही आपका ऑप्शन यही आ गया। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन कभी भी आए तो जो मैंने आपको अप्रोच बताया है वही अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा समझते हैं, आपको वृत्त का सर्कल का सबसे बड़ा जीवा किसको कहेंगे, आपको डायमीटर को कहते हैं। आपको दो सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली जो आपको बिंदु होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में जीवा। तो आपको कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। एक आपको 14 सेंटीमीटर का जीवा है जो वृत्त के केंद्र पे आपको 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब यहां से देखिए ये अगर O है तो ये रेडियस होगा सेंटर से, आपको सेंटर से किसी भी जगह सरकमफ्रेंस पे मिलाएगा वो क्या होता है, रेडियस होता है। जब ये रेडियस है ये भी रेडियस है, और आपको पता है जब दो साइड इक्वल हो तो उससे जो उसमें जो बना हुआ एंगल है ये दोनों एंगल क्या होगा, दोनों एंगल आपको इक्वल होगा। दोनों एंगल जब इक्वल होगा तो एक ट्रायंगल का आपको एंगल का योग कितना होता है 180 होता है। एक 60 हो गया तो 120, यानी आपको ये 60 और ये 60। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा। ठीक है, तो अब आपको एरिया निकालना है। जब आपको रेडियस निकल गया तो सर्कल का आपको एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर रख दीजिए 22/7 गुना 14 गुना 14, आपको 7, ये 28 इंटू ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 56 और 56, आपको 616। ऑप्शन देखिए कौन सा है, आपको डी नंबर। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप ये देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है यही कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्या क्वेश्चन करा, अमन 2 मोबाइल आपको RS 15,000 रुपया, यानी 2 मोबाइल है, उसको एक को 15 के मतलब 15,000 के का मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, 15 के एक मोबाइल को फिर दूसरे मोबाइल को भी 15 के में, यानी 15,000 रुपया में वो खरीदता है। क्या करता है 15,000 रुपया में खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक मोबाइल पे 15% का लाभ होता था, दूसरे को 20% की हानि होती थी, यानी टोटल सीपी इसका कितना हो गया 30 के। अगर हम लोग टोटल एसपी निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा हानि होगा कि लाभ होगा। तो अब देखिए SP1 कैसे निकालिएगा, 15 के इंटू आपको 15% का हानि हो रहा है, यानी 85/100। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपको 75, 170, यानी 12.75 के। और SP2 कितना आएगा 15 के इंटू आपको 20% हो रहा है 120/100, 0 0 कैंसिल, आपको
ये K है, ये आपको कितना आ जाएगा 18 K, ये नहीं 180 10, नहीं 0 0 कैंसिल, ये नहीं 18 K। तो टोटल SP कितना आ गया इसका, यानी आपको 30.75 K। इतना रुपया आपको इसका SP आ गया, इतना आपको CP है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको लाभ होगा। लाभ कितना होगा 0.75 रुपया का, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए इंटू 100, ये 100 गया आपको 2.5, यानी 2.5% इसको लाभ होगा। तो देखिए 2.5% ऑप्शन ये हो गया। क्या किए एक बार फिर से देखते हैं। अमन 2 मोबाइल आपको 15,000 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदता है। 15,000 रुपया 2 मोबाइल है, आपको 2 मोबाइल खरीदा है 15K और 15K पे, ठीक है। तो टोटल इसका SP कितना आ जाएगा आपको 30K। तो हम क्या किए SP1 निकाल लिए, SP2 अभी आपको मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आपको SP1 इतना आ गया और SP2 इसको सॉल्व कितना आ गया। तो टोटल SP यानी टोटल आपको सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा इतना, यानी विक्रय मूल्य टोटल आपको इतना आ गया। तो अब देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए। अगर आपको SP ज्यादा हो जाता है, CP कम है, तो आपको लाभ होता है। अगर CP ज्यादा होगा, SP कम होगा, तो इसका मतलब आपको हानि होगा, और परसेंटेज हानि निकाल दी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन काफी इजी था, और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है, जो कि लास्ट स्लाइड होगा, उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट स्लाइड का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अगर मेरा पहला मॉक टेस्ट भी देखे होंगे तो उसमें भी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन लेकर के बताया हूं। तो एक बार पहले खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस 10 75 डिग्री 10 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। आपको बताए हुए A प्लस बी इक्वल टू आपको 90 डिग्री हो, तो आपको साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B आपको क्या होगा 1 होगा। तो A प्लस बी जब 90 डिग्री होगा और इस तरह का फॉर्म हो, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और ये भी होगा तो 10A इंटू 10B भी आपको 1 होता है। ये मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। तो यहां देखिए आपको 90 डिग्री पुर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और यहां देखिए ये 50 डिग्री और 40 डिग्री, ये भी आपको 90 डिग्री पुर रहा है, तो यानी 1 माइनस 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x पावर क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपको 35/19। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी दे तो आप सीधा ऑप्शन पे पहुंचिए और ऑप्शन को पुट कीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 1 वेरिएबल रहता तब तो आपको यहाँ पे पावर 1 रहता तो आपको इजी पड़ सकता था, लेकिन आपको क्या है क्यूब है स्क्वायर है, आप झमेला में पड़ जाओगे। अगर इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको ज्यादा टाइम, क्वेश्चन तो बनेगा ही लेकिन टाइम आपका क्या होगा ज्यादा लेगा। तो टाइम कम से कम हमको लगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सीधा ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन उठाइए, रखिए यहाँ पे, देखिए 3 का क्यूब रखिएगा 27 और फिर आपको 3 इंटू यानी 9 अपॉन आपको कितना 3 पे स्क्वायर से आपको कितना 9 28। देखिए 28 से कभी नीचे में 99 आएगा, 19 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ 4 रख करके देखिए नीचे देखिए आपको कितना आएगा 16 48 1 49। ये आपको 19 का मल्टीपल या आपको 90 से डिवाइड होने वाला चीज नहीं है। तो ऐसा कुछ देख लीजिए आप, नीचे में 5 रखिए, 25 तिया 75 प्लस 1 76। ये देखिए 76 क्या है 90 से डिवाइड होने वाला है। आप इसको रखिए यहाँ पे 36 तिया 108 109। आपको ये देखिए ये भी नहीं है, तो ऑप्शन तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया जो 5 होगा। अब आपको वेरीफाई करना है, देख लीजिए ऊपर रखिए 125 प्लस 15 और आपको नीचे कितना 76 आया, यानी आपको 140/76। तो इसको देखिए कितना, काटिए इसको, आपको 7 5, उसके बाद आपको कितना सॉरी यहाँ पे आपको 0 होगा 0 और यहाँ पे आपको 8, यानी 35/19 आ गया। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का, तो आपको सीधा डायरेक्ट ऑप्शन पे आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो किसी त्रिभुज के केंद्रक और दो शीर्षों के निर्देशांक आपको क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है, आपको शीर्ष क्या होता है, ये शीर्ष होता है, ये दो आपको शीर्ष होता है, ये दिया हुआ आपको, और आपको इसका केंद्रक, ये याद रखिएगा। इसका जो मान के चलिए ये कुछ भी दिया रहे, मान के चलिए ए बी दिया है ये, और आपको ये सी डी दिया हुआ है, इसको मान लीजिए ये बी, इसको मान लीजिए आपको ए बी सी मान लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी ई एफ मान लेते हैं। सपोज कीजिए ऐसा मान लिए निर्देशांक, और ये हमको निकालना है केंद्रक, ये ओ मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई। जब ये निकालना होता है तो आपको x इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 होगा, और y इजकल टू आपको डी प्लस ई प्लस एफ इज बाय आपको 3 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका केंद्रक को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का ये जो भी आपको दिया रहे तो ये फॉर्मूला इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब आपको देखिए किसी त्रिभुज के केंद्रक और केंद्रक दिया हुआ है, आपको यहां पे क्या दिया हुआ, केंद्रक यानी 1 3 दिया हुआ है, 1 3 पहले से दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ, केंद्रक और दो शीर्ष क्रमशः। तो दो शीर्ष इसको, एक शीर्ष इसको मान लेते हैं, कितना दिया हुआ -4 और 0। एक शीर्ष इसको मान लेते हैं आपको 2 और 5। आपको निकालना क्या है, C और F निकालना है, तो इससे निकाल लीजिए, इसमें बैठा दीजिए, इसमें बैठाइएगा तो क्या होगा, 1 इक्वल टू आपको -4 प्लस 2 -2 प्लस C, यानी -4 प्लस 2 प्लस C अपॉन 3। ठीक है, और यहां पे देखिए 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 5 यानी 5 प्लस F बाय 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आ जाएगा, यानी ये x और y आपको इसका केंद्रक जो है वो आ जाएगा। तो निकालिए, देखिए आपको 3 इक्वल टू -2 प्लस C, तो आपको C कितना आ गया 5, और उसके बाद इसमें सॉल्व कीजिए 9, और आपको 5 प्लस F इज इक्वल टू 4, यानी C और F कितना आ गया 5 और 4। ऑप्शन देख लीजिए 5 और 4, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, तो अब जो मैंने फॉर्मूला बताया उस पे आप इसको बैठाइएगा, तो आपको आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाएगा, और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आप इसे आगे भी शेयर करोगे अगर आपको अच्छा लगा है, और आप को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।